स्कॉलर्स, हम क्लास 8 मैथ चैप्टर 11 कर रहे थे। आईसीएसई बोर्ड का सेलेना पब्लिकेशन की बुक हमने स्टार्ट किया है करना। बच्चों चैप्टर 11 का नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इसकी एक्सरसाइज 11A कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था। इसकी प्रीवियस वीडियो में 11A के क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और उसके आगे के क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, इन ईच पॉलिनोमियल गिवन बिलो सेपरेट द लाइक टर्म्स। इनका कहना है कि ये सारे जो भी पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं लाइक टर्म्स को सेपरेट करना है। अब लाइक टर्म्स को अगर हमें सेपरेट करना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाइक टर्म्स होते क्या है। बच्चों लाइक टर्म्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारे आगे आने वाले कंसेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो लाइक टर्म आपको बहुत ही जरूरी है अच्छे से समझना, क्योंकि लाइक टर्म के बेसिस पर ही आपको आगे आने वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे। देखो लाइक टर्म बच्चों, लाइक टर्म वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें वेरिएबल सेम होते हैं। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं आपके लिए 2x और 5x, ये दोनों लाइक टर्म्स है क्योंकि दोनों के वेरिएबल में x है अकेला। इन द सेम मैनर अगर मैं लिख दूं 2x² y और दूसरा मैं लिखूं 10 या फिर -10y(x²), तो ये दोनों भी लाइक टर्म है। अब ये लाइक टर्म क्यों है? क्योंकि इसके वेरिएबल है x²y और अगर इसको देखा जाए इसको बस आगे पीछे लिख दिया x²y, तो ये दोनों भी लाइक टर्म है। तो वेरिएबल सेम होने चाहिए, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब वो लाइक टर्म्स होते हैं। क्लियर? और अनलाइक टर्म्स वो हो जाएंगे जिसके वेरिएबल सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन। देखो एक ये है, ये इन सब में हमें देखना है कि कौन कौन से लाइक टर्म है। ये सब देखो कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब ये अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर मैं पहले वाले टर्म को देखूं तो इसमें है वेरिएबल क्या है, xy है। इसमें वेरिएबल क्या है बच्चों हमारा, xy। देखो ध्यान से, हाँ तो मैं 3xy एक साइड में लिख देता हूं, 3xy। अब आप इन सब में सर्च करके देखो कहीं और पर और भी xy दिख रहा है आपको किसी भी एक्सप्रेशन में। तो अगर मैं चेक करूं तो देखो कहां पर दिख रहा है xy, ये देखो -8yx। अब xy लिख दो या yx लिख दो, बात वही रहती है। इसका मतलब इसके साथ और लाइक टर्म मेरा कौन हो जाएगा, -8yx, क्योंकि दोनों का वेरिएबल सेम है। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो मेरा पहला क्या हो गए, दोनों लाइक टर्म हो गए। अब और आगे बढ़ते हैं, कॉमा लगा के अगर मैं देखूं तो दूसरा एक्सप्रेशन क्या है मेरा, यह है -4yx²। तो मैं पहले तो ये लिख देता हूं -4yx²। अब yx² वाला कुछ और दिख रहा है आपके लिए, yx²। ठीक है, यहां पे अगर मैं देखूं तो ये y²x है, yx² नहीं है। तो x²y, ये देखो ये दिख गया मुझे, ये 2.5x²y, क्योंकि x की पावर 2 है और y अकेला है। तो ये दोनों हमारे लाइक टर्म होंगे। yx² लिख लो या फिर x²y लिख लो, बात वही है, वेरिएबल सेम होने चाहिए। तो मैं दूसरा टर्म क्या हो गया मेरा, 2.5x²y। क्लियर? तो ये मैं ब्रैकेट में लिखते जा रहा हूं जो जो मेरे लाइक टर्म्स आते जा रहे हैं। अब आगे बढ़े तो अब मेरे को थर्ड वाला चाहिए। तो तीसरा मेरा जो टर्म दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है 2xy²। तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ ब्रैकेट में 2xy²। अब xy² करके कुछ और दिख रहा है आपके लिए, xy²। क्लियर? तो अब हम देखते हैं, तो मुझे दिख रहा है xy², देखो ये है xy² -3.2y²x बोल दो या फिर xy², बात वही है। तो इसको मैं लिख देता हूं इसके साथ -3.2y²x। क्लियर? तो इनके अगर आप चेक करो तो वेरिएबल सेम ही है। आखिरी में मेरा बचता है क्या, एक लास्ट टर्म जो कि है x²y। क्लियर? x²y। तो अगर हम देखें तो x²y जो मेरा सबसे लास्ट में बचा हुआ है एंड के बाद, तो x²y अगर हम चेकआउट करें तो मेरा ये इस वाले टर्म्स के साथ आ सकता है, क्योंकि x²y इसमें आ रहा है। तो मैं ये ब्रैकेट हटा करके यहाँ पर और ये वाला तीसरा टर्म भी इसी के साथ मैं लिख दूंगा।
एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि इसका भी वेरिएबल सेम ही है ना जो बाकी के दो का था, तो एक्स स्क्वायर वाई ये सब हो गए हमारे। तो अब देखो मेरे पूरे टर्म्स कवर आउट हो चुके हैं और ये रहे हमारे पैटर्न लाइक टर्म के। तो एक तो पैटर्न मेरा बना एक्स वाई का, एक बना एक्स स्क्वायर वाई या वाई एक्स स्क्वायर का, और एक बना एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर भी बहुत केयरफुली आपको करना है कि सेम होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, एक बात और मैं आपको साइड में बता देता हूं, चाहे मैं एक्स स्क्वायर वाई लिख दूं या फिर मैं वाई एक्स स्क्वायर, बात वही रहती है। क्लियर, तो ये बात और याद रखनी है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर वाई लेकिन वाई स्क्वायर एक्स, ये दोनों सेम नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर इसको देखें तो ये 2x है और एक y है, इसमें 2y हो गए और ये एक x है। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको क्लियर होते जाएंगे कंसेप्ट। एक बार में आपको हो सकता है समझ में ना आए, तो आपको कम से कम 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस बार बार ट्राई करने पड़ेंगे, बहुत ही इजीली आप पे बनने लग जाएंगे। अब हम बच्चों करते हैं सेकंड वाला पार्ट इसी का। सेकंड वाले पार्ट में भी हमें वही करना है जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया, लाइक टर्म्स ही लिखने हैं। तो इसका जो आंसर होगा सेकंड पार्ट का, सबसे पहला हम टर्म लिख देते हैं क्या, जो कि है वाई स्क्वायर जेड क्यूब। तो मैं लिख देता हूँ वाई स्क्वायर जेड क्यूब और इसको मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में। अब देखो वाई स्क्वायर जेड क्यूब और कहीं दिख रहा है क्या, वाई स्क्वायर जेड क्यूब, देखो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें एक्स एक्स्ट्रा आ गया है हमारा। वाई स्क्वायर जेड की ये दिख गया मुझे 4y स्क्वायर जेड क्यूब, तो ये मैं लिख देता हूँ कॉमा लगा के -4y स्क्वायर जेड क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा टर्म है वो है हमारे पास क्या, एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। तो मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। देखो जरा एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब और कहीं दिख रहा है क्या आपको, तो देखो यहाँ पे इस वाले टर्म में -8x x आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है और जेड क्यूब, बस उसको आगे पीछे लिख दिया इन्होंने, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो जाएगा -8x जेड क्यूब वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे बात वही है, 3 जेड है दोनों में, 2 वाई है दोनों में और एक x है दोनों में। क्लियर, अच्छा और देख लो x जेड क्यूब वाई स्क्वायर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आखिरी बचेगा तो हम उसको फिल्टरेट करते जाएंगे और फिर हम लिख देंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अब एक्स स्क्वायर वाई जेड आ गया हमारा थर्ड वाला, तो मैं ये लिख देता हूँ -5x स्क्वायर वाई जेड। एक्स स्क्वायर वाई जेड है, एक्स स्क्वायर वाई जेड मुझे एक जगह और दिख रहा है, ये दिख रहा है देखो 3x स्क्वायर वाई जेड, तो ये भी मैं लिख देता हूँ साथ में 3x स्क्वायर वाई जेड। इसके बाद मेरा एक लास्ट में टर्म बच रहा है जो कि है मेरे पास 2z क्यूब वाई स्क्वायर, जेड क्यूब वाई स्क्वायर। अब जेड क्यूब वाई स्क्वायर अगर आप देखो तो मेरा सबसे पहला वाला जो था इसमें था जेड क्यूब वाई स्क्वायर, तो इसका मैं ये क्या करूंगा, कॉमा हटा करके ये ब्रैकेट हटा करके मैं क्या कर देता हूँ, वो लिख देता हूँ 2z क्यूब वाई स्क्वायर। तो ये मेरा पूरा हो गया लाइक टर्म्स, क्योंकि इनके वेरिएबल्स हमारे सेम है। तो इस तरह से बच्चों हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7 और हमारा हो चुका है क्वेश्चन 7 कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे आई थिंक ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है जो कि 11A है। इसके बाद देखेंगे 11B नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। पसंद आई वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।